आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये एक आउटसाइडर थे और इन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन काम किया। ये इंडस्ट्री में बहुत लंबा चल सकते थे, लेकिन ग्रुपिज्म का शिकार हो गए और बाद में कम उम्र में ही इन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब भी मैं किसी एक्टर की बात करती हूँ तब मैं उनके लुक्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में या उनके करियर के बारे में बात करती हूँ और आप उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। इनके लिए मैं बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक के स्कोर के कुछ शब्द बोलूँगी और आपके दिलो दिमाग में इनकी याद ताज़ा हो जाएगी। आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। 90s में एक फिल्म आई थी और उसके अंदर एक बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बजा था, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे और डर लगने लग जाता था। डाउन डाउन डिक डिक डाउन डाउन। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ब्रिलियंट एक्टर निर्मल पांडे की। निर्मल पांडे की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब निर्मल पांडे एक गवर्नमेंट जॉब छोड़कर एक्टिंग करने आए, क्यों निर्मल पांडे के साथ हुआ ग्रुपिज्म और कैसे कम उम्र में ही चल बसे निर्मल पांडे। निर्मल पांडे नैनीताल से बिलोंग करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से वो आते हैं और उनका रियल नेम है राजकुमार पांडे। निर्मल पांडे के पिता पशुपालन विभाग में थे, मॉम हाउसवाइफ थी और साइड बाय साइड भजन भी किया करती थी। निर्मल पांडे के नाना रामलीला की कथा कहा करते थे, तो वो अक्सर अपने नाना के साथ रामलीलाओं में जाया करते थे और यहीं से उनका झुकाव आर्ट और ड्रामा की तरफ हो गया। एक समय बाद तो अपने मोहल्ले की रामलीलाओं में निर्मल पांडे जोर शोर से हिस्सा लिया करते थे। स्कूलिंग के बाद जैसे ही कॉलेज में आए तब थिएटर के लिए काफ़ी वक्त मिलने लगा और उन्होंने कॉलेज में ड्रामेटिक साइड बाय साइड ज्वाइन कर रखा था और यही वो टाइम था जब उनका थिएटर की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया था। लेकिन निर्मल पांडे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। पेरेंट्स चाहते थे कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर ले और एक्टिंग का शौक है वो साइड बाय साइड परस्यू करे। निर्मल पांडे के साथ हुआ भी ऐसा कि पढ़ाई ख़त्म करते ही उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो इसीलिए कुछ समय तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब लगी, लेकिन जब भी ऑफिस में बैठकर काम किया करते थे तो एक्टिंग पुकारती थी, उनका पैशन उन्हें खींचता था। और फिर एक दिन निर्मल पांडे ने डिसीजन ले ही लिया जो उनकी फैमिली और उनके दोस्तों को बहुत गलत लगा, लेकिन उन्हें उस टाइम बिल्कुल सही लगा। निर्मल पांडे ने अपनी वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लिया। 87 से 89 तक वो एनएसडी में थे। इसके बाद थिएटर ग्रुप से जुड़े रहे। निर्मल पांडे का काम इतना बेहतरीन था कि एनएसडी के बाद लंदन का एक थिएटर ग्रुप था तारा, उन्होंने निर्मल पांडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उन्हें लंदन बुला दिया। एनएसडी करते ही निर्मल पांडे लंदन चले गए और वहां पर तारा ग्रुप के साथ उन्होंने बेहतरीन प्लेस किए। काफ़ी पॉपुलर एक्टर हो गए थे वो उस ग्रुप के और लंदन के थिएटर के लोगों में निर्मल पांडे का अच्छा नाम हो गया था। तकरीबन 125 प्लेस इस दौरान निर्मल पांडे ने किए और उसमें से हीर रांझा प्ले जो वो करते थे वो उनका सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्ले था। इसी दौरान शेखर कपूर फिल्म बना रहे थे बैंडिट क्वीन और इसमें उन्हें थिएटर के एक्टर्स की ही जरूरत थी। विक्रम मल्ला का रोल उन्होंने इसमें निभाया था और इस रोल की काफी तारीफ हो गई। यहीं से बॉलीवुड इंडस्ट्री में निर्मल पांडे का सफर शुरू हो चुका था। इस फिल्म पर कंट्रोवर्सी तो बहुत हुई थी, फिल्म पर रोक लगाने की भी डिमांड की गई थी, थिएटर्स जला देने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये फिल्म बहुत पसंद की गई और इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले थे। जिस वक्त निर्मल पांडे थिएटर करते थे तब सुधीर मिश्रा और थिएटर के बाकी लोगों से काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। यही कारण है कि सुधीर मिश्रा फिल्म बना रहे थे इस रात की सुबह नहीं और इसमें उन्होंने निर्मल पांडे को कास्ट किया। एक बार फिर फिल्म को पसंद किया गया और निर्मल पांडे की एक्टिंग की तारीफ हुई। निर्मल पांडे को उनके करियर का सबसे बेस्ट रोल दिया अमोल पालेकर ने। फिल्म बनाई दायरा जिसमें सोनाली कुलकर्णी और निर्मल पांडे को कास्ट किया गया था। इस फिल्म में निर्मल पांडे ने एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया था और इसी फिल्म के लिए उन्हें एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का, क्योंकि उन्होंने ये ट्रांसजेंडर रोल निभाया था। 97 में निर्मल पांडे नजर आए, पहली बार कमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बने। फिल्म थी औजार, सोहेल खान ने फिल्म को बनाया था और इस फिल्म में निर्मल पांडे ने सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया था। अब निर्मल पांडे कमर्शियल सिनेमा
और पैरेलल सिनेमा दोनों साथ के साथ कर रहे थे। ट्रेन टू पाकिस्तान, गॉड मदर जैसी पैरेलल सिनेमा की फिल्में पसंद की जा रही थी। वहीं प्यार किया तो डरना क्या और हद कर दी आपने जैसी फिल्मों में वो एक्सपेरिमेंटल रोल्स कर रहे थे। जैसे कि हद कर दी आपने में उन्होंने थोड़ा सा कॉमिक किरदार निभाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कमर्शियल सिनेमा का सबसे डेंजरस रोल जो था वो था फिल्म हम तुम पे मरते हैं में। निर्मल पांडे का इस फिल्म में रोल एक साइको आदमी का तो था ही, जो उर्मिला को अजीब अजीब नज़रों से देखता है, उर्मिला को पूल में देखता है तो मसाज छोड़कर डायरेक्ट आकर पूल में कूद जाता है, यानी कि डराने वाले काम करता है थ्रू आउट फिल्म में। और उनके किरदार को और ज़्यादा डरावना बनाया इस फिल्म में उनके लिए जो बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया उसने। और जब जब ये बैकग्राउंड स्कोर प्ले होता है तब तब निर्मल पांडे की ही याद आती है। आज भी ये फिल्म अगर टीवी पर आती है और निर्मल पांडे का ये किरदार आता है तो वाकई में उन्हें देखकर डर लगने लग जाता है। और यही एक एक्टर की खूबी है कि किस तरीके से वो अपने किरदार को अपने अंदर उतार लेते हैं। निर्मल पांडे बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर थे। वो थिएटर्स कर रहे थे, वो कमर्शियल सिनेमा कर रहे थे, पैरेलल सिनेमा कर रहे थे, उन्होंने टीवी भी किया, हातिम जैसे सीरियल में काम किया। इसके अलावा निर्मल पांडे गाते भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने जज्बा करके अपनी एक एल्बम निकाली थी ईयर 2002 में। साथ ही कई सारे प्लेस भी डायरेक्ट किए और एक फिल्म भी डायरेक्ट की जिसका नाम था अंधा युग। निर्मल पांडे सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के रोल्स के मोहताज नहीं थे, उन्होंने अपना दायरा बढ़ाकर रखा था। इसी दौरान उन्होंने अपना एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जिसका नाम था फ्रेश टैलेंट एकेडमी, और साथ ही वो अपना थिएटर ग्रुप भी चलाते थे। यानी कि एक्टिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जितने एंगल्स थे उन सब पर उनकी पहुंच थी। हालांकि इंडस्ट्री में उनकी पहुंच को रोकने की कोशिश की गई। इसका खुलासा हुआ निर्मल पांडे की डेथ के 10 सालों बाद, जब उन्हीं की तरह एक आउटसाइडर की डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद ये खबरें सामने आई कि उसको रोका गया, उसके साथ ग्रुपिज्म और गैंगिज्म किया गया। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तब काफ़ी लोगों ने इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के साथ होते हुए बर्ताव के बारे में बात की थी, और तब निर्मल पांडे को लेकर लेखक शेफाली ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट बहुत ही चौंकाने वाला था। शेफाली ने लिखा था कि याद है एक्टर निर्मल पांडे, नैनीताल का वो टैलेंटेड एक्टर जिसने बैंडिट क्वीन और इस रात की सुबह नई जैसी फिल्मों में काम किया। उसके साथ भी इंडस्ट्री ने आउटसाइडर्स जैसा ही बर्ताव किया। इंडस्ट्री के लोगों ने उसको इग्नोर किया। उन लोगों ने जिन्होंने एक टाइम पर उसे काम दिया था उन्होंने बाद में उसे काम देना बंद कर दिया। इस पोस्ट में उन्होंने सीधा सीधा साफ साफ नाम लिखा था फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा का, कि सुधीर मिश्रा ने भी उन्हें इग्नोर किया और उन्हें काम नहीं दिया और उन्हें काम नहीं मिले, ये मेक श्योर किया। शेफाली ने इस पोस्ट में ये भी लिखा कि बहुत ही टूट गया था निर्मल पांडे अंदर से और इसीलिए छोटी उम्र में ही वो इस दुनिया से चला गया। सुधीर मिश्रा ने शेफाली के इन एलिगेशंस को झूठा बताया और उसका जवाब देते हुए कहा कि तुमने कभी कास्टिंग एजेंसी के बारे में सुना है? ये लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक सही एक्टर को उसके अनुरूप सही काम मिले। सुधीर मिश्रा ने यह भी कहा, निर्मल पांडे के बाद मैंने हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म भी बनाई, क्या तुम्हें पता है उसमें कौन काम कर रहा है? इसके बाद शेफाली ने एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें सुधीर मिश्रा ने कहा कि किस तरह से एक टाइम पर निर्मल पांडे के बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 8 सालों तक सुधीर मिश्रा निर्मल पांडे से मिले तक नहीं। इनफैक्ट निर्मल पांडे की डेथ के बाद उनके कई सारे कलीग्स ने कहा कि निर्मल पांडे की जो स्टोरी है या उनके साथ जो भी बर्ताव हुआ वो सुनकर वाकई में सोचने को आ जाता है कि हम आखिर इस इंडस्ट्री में कर क्या रहे हैं। और यही बात फिर शेफाली ने सुधीर मिश्रा को याद दिलाई कि तुम तो उससे 8 सालों तक मिले भी नहीं थे। ये सारी बातें तब हुई जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई। हालांकि निर्मल पांडे की जब डेथ हुई तब इन सब बातों का जिक्र ही नहीं हुआ। सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। साथ ही निर्मल पांडे की अगर डेथ की बात करें तो 48 की एज थी उनकी। 2010 में फरवरी में एक रात उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि निर्मल पांडे उससे पहले भी बीमार थे, लेकिन हाँ उनके साथ ये ग्रुपिज्म और उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, इसका खुलासा शेफाली ने ही किया। वरना निर्मल पांडे ने कभी भी किसी के खिलाफ इंडस्ट्री में या अपने इंटरव्यूज़ में
कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। अगर निर्मल पांडे की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने एक टाइम पर कौसर मुनीर से शादी की थी। हालांकि शादी के बाद कौसर मुनीर से कुछ जमी नहीं, इसीलिए शादी के 3 साल में ही उन्होंने तलाक ले लिया। बाद में निर्मल पांडे ने अर्चना नाम की एक लड़की से शादी की जो कि नैनीताल के एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और उन्हीं के साथ उन्होंने अपना घर बसाया। निर्मल पांडे एक हैप्पी लाइफ जी पाते, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। ईयर 2010 में ही वो हमें अलविदा कह गए और अपनी यादों के रूप में अपना बेहतरीन काम देकर गए हैं। और इस कहानी को सुनकर भी हमें यही लगता है कि किस तरह से एक एक्टर जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, एक्टिंग का जुनून रखता है, गवर्नमेंट जॉब उसकी लग जाती है। कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब लग जाना मतलब लाइफ सेट हो जाना। उनकी लाइफ सेट थी, उसके बावजूद वो पैशन उन्हें इतना पुकार रहा था कि उन्होंने उस जॉब को छोड़ा और वो इंडस्ट्री में आए, काम किया, बेहतरीन काम किया, अवार्ड विनिंग फिल्मों में काम किया और बता दिया कि वो एक्टिंग में कितनी माहिरियत रखते हैं। उसके बावजूद इंडस्ट्री ने उन्हें साइडलाइन किया, उन्हें काम नहीं दिया, उनके साथ ग्रुपिज्म किया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपको ओवरशाइन कर लेंगे। आप निर्मल पांडे को किसी प्रोजेक्ट में लोगे तो सिर्फ निर्मल पांडे का जिक्र होगा, आप लोगों का जिक्र नहीं होगा। इसीलिए इतनी इनसिक्योरिटी से भरी है ये इंडस्ट्री और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इन बेहतरीन कलाकारों को। वी होप कि टाइम के साथ इंडस्ट्री आउटसाइडर्स को रिस्पेक्ट करे, उन्हें उतना ही चांस दे और इस बात को समझने की कोशिश करे कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, कोई किसी का नहीं छीनता है, सब अपनी किस्मत का खाते हैं। निर्मल पांडे की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।